सब मम प्रिया सब मम उपजाए। सब मम प्रिया सब मम उपजाए। सब मम प्रिया सब मम उपजाए। सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सबते मनोज मोहि भाए। सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सबसे प्रिय कौन है परमात्मा को? मनुष्य। एक मनुष्य को याद किया, एक जीव को परमात्मा ने याद किया। कौन है ये भक्त? कौन है ये मनुष्य? कौन है ये जीव? आज मेरे परमात्मा ने अंतिम क्षण में उद्धव जी को याद किया। उद्धव का स्मरण हो आया परमात्मा को। आज जाना है परमात्मा को। बरबस मुझे उद्धव जी पर दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत हुए हमारे शंकर स्वामी। उन्होंने उद्धव पर बहुत बड़ा एक लिटरेचर लिखा, बहुत बड़ी टीकाएं भाष्य लिखी उद्धव पर। एक जगह उन्होंने लिखा कि उद्धव को स्वप्न में एक बार परमात्मा का दर्शन हुआ। परमात्मा चतुर्भुज रूप में दिखे उद्धव को। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, मकराकृति कुंडल, वो शेषशाही जगन निवास। गदगद हो गए उद्धव। आज तक उद्धव ने कभी सखा के रूप में, कभी सहपाठी के रूप में, कभी मित्र के रूप में, उनके चाचा के बेटा भी थे, सहपाठी भी थे, गुरुकुल के सहपाठी भी साथ में थे, ज्ञानी भक्त भी थे और द्वारिका जी की सुधर्मा सभा के वरिष्ठ मंत्री भी थे। आज तक उद्धव ने इसी नाते से परमात्मा को देखा था। आज जब चतुर्भुज रूप में परमात्मा दिखे, गद गद हो गए उद्धव। मेरे परमात्मा ने कहा, उद्धव आज ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरी इच्छा है, ब्रूहि यद वांछसि तद ब्रूहि। जो चाहते हो कुछ आज मांग लो मुझसे। धन्य है उद्धव, हाथ जोड़ दी। गला अवरुद्ध हो गया, रुंध गया उद्धव जी का। प्रभु, संसार के जिस भौतिक सुखों की कामना दुष्ट से दुष्ट, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी करता है, आपके इस दिव्य दर्शन के बाद मैं आज उस भौतिक सुख को मांगू? न मोक्षस्य आकांक्षा। अब तो मुक्ति की भी इच्छा मुझे नहीं रही। अब नाथ कछु चाहिए मोरे। दीन दयाल प्रभु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो हे भाई। सब काज भजन करूं दिन राति। सब काज भजन करूं दिन राति। अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब तजी भजन करूं दिन राति। ऐसा दिव्य रूप आपका मैंने पा लिया है। अब तो दिन रात आपका स्मरण, अर्चन, वंदन, भजन करना चाहता। परमात्मा बोले, नहीं उद्धव, मेरे लिए मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं देना चाहता हूं, मुझे खाली हाथ न लौटाओ।
धन्य है ये भारत भूमि का संत, क्या मांग रहा है आज। उद्धव ने कहा प्रभु यदि देना ही चाहते हो ना तो मुझे मेरा जीवन पथ दिखा दो। मैंने कभी भी आपका नाम नहीं विसारा, सदैव आपका नाम रूप लीला कथा आपके धाम का चिंतन करता रहा हूं। मैं जीवन पथ देखना चाहता हूं। मैंने कोई क्षण वृथा तो नहीं गंवाया जीवन में। देखिए भारत भूमि के संत को अपने चरित्र पर कितना विश्वास है, मैंने एक क्षण भी वृथा नहीं गंवाया। परमात्मा ने कहा इन चर्म चक्षुओं से न देख पाओगे जीवन पथ, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य नेत्र देता हूं तुम्हें। उद्धव जैसे परमात्मा ने कहा उद्धव ये तुम्हारे जीवन का कष्टतम प्रसंग है, विपत्ति का प्रसंग है, समस्याओं का प्रसंग है, संघर्ष से जूझ रहे थे, उपेक्षाओं से जूझ रहे थे, कठिनताओं का, दुख का, परेशानियों का, समस्याओं का, वेदनाओं का, पीड़ाओं का ये क्षण है। चेतना चली जाती थी तुम्हारी, हाथ जोड़ देते थे तुम, एक ही पुकार मुझ तक आती थी तुम्हारी। संसार रुष्ट हो गया था तुमसे, उपेक्षित कर रहा था संसार तुम्हें। ये वो क्षण है। कदाचित उद्धव का हृदय भर आया, हृदय करुण हो गया, गला भर भर आया, झड़ी लग गई नेत्रों से आंसू की। प्रभु आपने सदैव मेरा साथ दिया, परंतु जब मुझे सर्वाधिक आपकी आवश्यकता थी ना, उस दुख की बेला में, कठिन बेला में, तब आप मेरे साथ नहीं थे। ये मुझे बड़ी टीस है, बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा। परमात्मा ने कलेजे से लगाया उद्धव को, उद्धव ये तुम्हारे जीवन का कठिन प्रसंग था, दुख से तुम लड़ रहे थे, टूट जाते थे, खिन्न मन हो जाते थे, बार बार असफलता हाथ लग रही थी और तुम हाथ जोड़ करके नम आंखों से मुझे पुकार रहे थे। परमात्मा की एक कमजोरी है मित्रों, अतिशय बुद्धि समाज, शिक्षित समाज बैठा हुआ है। हमारी कथा केवल मात्र मनोरंजन न रह जाए, मनोरंजन के लिए ही कथा में प्रवेश नहीं पाना है। ये कथा महान उद्देश्य से अवतरित हुआ करती है, ये मनोरंजन की विधा नहीं। परमात्मा की एक कमजोरी है, यद्यपि वो सर्वांग सुंदर है, उनकी कमजोरी है उनके लिए कोई भाव से रो देना हाथ जोड़ करके, उनके सामने अपना दुखड़ा सुना दे तो मेरे परमात्मा सब कुछ अपने नियम बदल देते। वो देख नहीं सकते किसी को इस स्थिति में। करुणा निधान द्रवित पुण्य थोरे, दीन कर जोरे, हाथ जोड़ करके कोई परमात्मा के पास आ जाए तो वो देख नहीं पाता। आप दुख में थे, मैंने आपको कलेजे से लगा दिया था उद्धव, इन कंधों पर बिठा दिया था। ये तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं है, दुख की बेला में ये मेरे चरण चिन्ह है। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की जयकारा। तो बड़ा धीमा हो रहा है अभी। आचार्य जी ने मीटर दिया हुआ है मुझे कि ब्याजी देखते रहना यहाँ का जयकारा अंबर को पहुंच जाएगा। चलो आज पहला दिन है, जिस दिन अंतिम दिन होगा उस दिन 100% से भी ऊपर होना चाहिए जयकारा।
जब हम जयकारा लगाते हैं ना तो क्या होता है, पाप ताप भाग जाते हैं, मिटते तो नहीं, मिटेंगे कब, जब कथा सुनेंगे, जीवन में ढालेंगे। जयकारा लगाने से क्या होता है, पाप भागते हैं। और भाग के जाते कहाँ हैं, पड़ोसी के पास जो जयकारा नहीं लगाएगा, साथ में जो बैठा हुआ। तो देख लो यहां से क्या ले जाना है, कृष्ण बलदेवा के। बाप रे बाप, आप तो 70% में पहुंच गए एक ही पहले ही दिन में। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, आज उद्धव जी को याद किया, मेरे परमात्मा बोले उद्धव आज मुझे निज लोक जाना है, वैकुंठ लोक जाना है। उद्धव ने जैसे ही सुना जार जार रोए, लोटपोट हो गए। प्रभु आप चले जाएंगे तो धर्मम कम शरणं गता। देखिए संत पुरुष को अपनी चिंता नहीं, समाज की चिंता है। धर्मम कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा आपके बिना। मेरे परमात्मा बोले उद्धव आज के बाद धर्म भागवत जी की शरण में रहेगा। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया, परमात्मा के दिव्य देह से, चित्त चेतना से, गतिमति गुण धर्म से, आंख कान नाक मांस मज्जा मेद भाल कपोल, ये चिबोखनो विराट वक्षस्थल से दिव्य तेज निकला और वो किरणें कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों किरणें शब्दों के मोती बन करके भागवत जी में परमात्मा का वो दिव्य देह चित्त चेतना सहित गतिमति गुण धर्म सहित भागवत जी में समा गया। भागवत जी वर्णन करती है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये मेरे परमात्मा का ही रूप है। आज भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य का एक अर्थ तो होता है पात्र शुद्धि। 7 दिनों तक परमात्मा की दिव्य लीलाओं को हमने श्रवण करना है। पहले दिन पात्र शुद्धि होती है। हमारी माताएं बहिनें जानती है, यदि दूध रूप अमृत को मेले कुचेले पात्र में रखे ना तो बिगड़ जाता है। इसलिए आज पात्र शुद्धि, अथवा तो महात्म्य का तोता महत्व, विशेषता। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है सकल विश्व में जिसमें भागवत जी की महत्ता ना हो, महत्व ना हो, महात्म्य ना हो, विशेषता ना हो। अथवा तो भागवत जी का जिन्होंने तलस्पर्श अध्ययन किया है वो महापुरुष मानते हैं कि भागवत जी का महात्म्य भागवत जी का प्रवेश द्वार है, कपाट है, मुख द्वार है, आरंभिक द्वार है, प्रारंभिक द्वार है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जैसे ही भागवत जी का किवाट खोलते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं, मुख द्वार खोलते हैं, यदि कोई पहला दृश्य, पहली कोई घटना, पहला कुछ दिखता है भागवत जी के अंदर आलोडन करने से, तो वो है हिमालय का वो उत्तुंग श्रृंग, जहां विराट विशाल हिमखंडों के बीच में नर नारायण पर्वत के मध्य में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति, वो प्राक पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष श्री भगवान तप करते हुए नजर आते हैं। जप कर रहे हैं लोक मंगल के लिए, तप कर रहे हैं लोक मंगल के लिए। ये सोच करके उनकी अर्धांगिनी मां जो आद्या है, ज्येष्ठा है, पूर्वा है, अपूर्वा है, ब्रह्म कीट जननी है, ब्रह्म से लेके कीट पतंग तक को जो जन्म देने वाली है, उनको आहार की चिंता हुई परमात्मा की। हिमखंडों के बीच क्या ग्रहण करेंगे मेरे स्वामी, इसलिए मां वहां बदरी बन गई। मां बदरी बनी तो मेरे परमात्मा का नाम हो गया बदरीश, बद्रीनाथ हो गया। बोलिए बद्रीनाथ भगवान के। बद्रीनाथ में लिखी गई है ये कथा, मूल में आना है। शिक्षित समाज बैठा हुआ है, बुद्धिजीवी समाज बैठा हुआ है, बद्रीनाथ में लिखी गई है ये कथा। वहां विशाल हिमखंडों के बीच में भारतवर्ष के वो पहले आचार्य, पहले गुरु, पहले शिक्षक महर्षि वेदव्यास व्यास गुफा में बैठे हैं, जहां अलकनंदा का दिव्य प्रवाह है, पूर्वजों का सबसे बड़ा तीर्थ ब्रह्म कपाली जहां है, सनकादिकों का नित्य निवास जहां है,
हिमखंडों से जब आच्छादित एक क्षेत्र होता है तो 6 मास की पूजा जहां नारद के हाथ में लगती है। शास्त्र ग्रंथों में तो पराम्बा की पीठ कहा गया है, इसे उर्वशी पीठ कहा गया है, जिसके स्मरण मात्र से विद्रुता शेष कलमश, सारे कलमश काशाय निवृत्ति हो जाती है। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हठ जिद दुराग्रह आलस्य प्रमाद भाग जाता है। जहां ऐसे स्थान में वेद व्यास जी बैठे हैं, 17 पुराण लिख लिए हैं, 1 2 नहीं 17। पर मन खिन्न है, उदास है, वो उमंग नहीं है, वो उत्साह नहीं है। मैंने लोक मंगल के लिए शास्त्र लिखे, जनमंगल के लिए, पर समाज सुनना ही नहीं चाहता, जीवन में उतारना नहीं चाहता। उनमें अब भी हट है, जिद है, दुराग्रह आलस्य प्रमाद भरा पड़ा है। खिन्न मन हुए, सदग्रंथ कहते जब मन खिन्न हो जाए तो गुरु का स्मरण, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, दू शब्द अंधकारस्य रू शब्द तम निवारकम, अपने गुरु का ध्यान किया। बंदा गुरु पद पदम परागा, गुरु पद रुचि सुवास सरिस अनुरागा, रुचि सुवास सरिस उनके गुरु कौन है? योग भास्कर जो है, विरक्तानाम शिरोमणि, विरक्तों के जो शिरोमणि है, अग्रणी योग भास्कर नारद जी है उनके गुरु। नारायण गायत्री के उपास्य ऋषि है, सदैह कहीं भी जा सकते हैं। नारद जी का स्मरण आया, नारद जी बीणा बजाते हुए आ गए। नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण
वेद व्यास जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और दो बाहु ब्राह्मणस्य न कश्चित शृणोति माम, मेरे शास्त्र को कोई सुन नहीं रहा। 17 लिख ली है मैंने। नारद जी ने सारी व्यथा कथा सुनी, जान गए सब। ओ वेद व्यास जी, आपने 17 पुराणों में मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच प्राणवायु, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, सबका वर्णन किया। पर इन सब की जो आत्मा है, जो रस रूप है, आनंद सिंधु सुख राशि है, उन परमात्मा के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान तो किया ही नहीं। उनका भजन, उनका स्मरण, उनका श्रवण, उनका अर्चन वंदन किए बिना जीव किसी भी काल में शुद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता, आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। कान में फूंक दी चतुश्लोकी भागवत, भागवत फूंक ली। जैसे ही भागवत कथा कान में गए, नारद जी के मुखमंडल से वेद व्यास जी के कानों में भागवत जी वर्णन करती है। महाभाव में डूब गए वेद व्यास जी, आनंद सिंधु सुख राशि में चले गए और लिखना जैसे प्रारंभ किया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं 12 स्कंदों का 18,000 दिव्य मंत्रों के रूप में मेरे परमात्मा भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत जी के 6 वक्ता 6 श्रोता हुए। और प्रसन्नता का विषय देखिए, 5 बार मेरे परमात्मा स्वयं कथा पढ़ने आए। पहले वक्ता हुए श्री भगवान नारायण, श्रोता हुए ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी वक्ता बने, नारद जी श्रोता। नारद जी वक्ता हो गए, वेद व्यास जी श्रोता। वेद व्यास जी वक्ता हो गए, शुक बाबा और सूत बाबा श्रोता हो गए। फिर शुक बाबा वक्ता हो गए, परीक्षित राजा श्रोता हो गए, सूत बाबा वक्ता हो गए, शौनिक आदि 88,000 ऋषि श्रोता हो गए। परंतु हद देखिए, भागवत जी का जिन्होंने तलस्पर्श अध्ययन किया, वो महात्मा, वो महापुरुष मानते हैं कि जब ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे, भगवान से रहा नहीं गया। देख ब्रह्मा जी रहे हैं और कथा कौन सुना रहे हैं? स्वयं परमात्मा। और जब नारद जी लगे ना वेद व्यास जी को कथा सुनाने, देख नारद जी रहे हैं परंतु दौड़ करके कौन आए हैं? स्वयं मेरे परमात्मा। वेद व्यास जी भी जब कथा सुनाने लगे तो स्वयं परमात्मा कथा सुनाने लग गए। हद तो तब हो गई जब गंगा जी के तट पर परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए शुक बाबा उपस्थित हुए। मेरे परमात्मा से अब की बार भी नहीं रहा गया। सदग्रंथ पूछते अब की बार क्या बन करके आए हैं वो? तत्राभवत भगवान, महाभगवान आए। व्यास पुत्रो बभूव, व्यास जी का बेटा बन करके मेरे परमात्मा ही उपस्थित हो गए। इसलिए सदग्रंथ कहते हैं वक्ता कोई भी हो, सुनाने वाले कौन है? व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं परमात्मा कथा सुनाते हैं। आज चूंकि महात्म्य है, महात्म्य की कथाओं में प्रवेश पाना है, समय का भी एक सर्दी के दिन है, छोटे दिन है, आयोजकों का भी निवेदन रहता है प्रारंभ की प्रातः काल की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हो। कथा व्यास समास रूप से प्रतिदिन हम आप लेंगे। कल से तो कथा संभव तो ये विचार करेंगे हम आपकी थोड़ी जल्दी कथा प्रारंभ हो जाए। भागवत जी के महात्म्य में 2 कथाएं आई। आइए उन दोनों कथाओं में हम आप प्रवेश पाते हैं। उससे पहले एक माला का जाप करेंगे, क्योंकि हम इतने अपने घर में व्यस्त हो जाते हैं ना, कहाँ नहीं पाते परमात्मा का नाम। यहाँ परमात्मा के द्वार में बैठे माला जाप भी होता रहेगा साथ में। बहुत ज्यादा नहीं, एक माला का जाप करेंगे, फिर कथा में प्रवेश पाएंगे भाव से। गोविंद जय जय
जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय हरे श्याम जी की जय जय राम जी की जय हरे श्याम जी की जय जय मोर मुकुट पंछी वाले 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय ऋषियों की जय जय मुनियों की जय जय ऋषियों की जय जय मुनियों की जय जय भक्तों की जय जय संतों 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 की जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद भगवान की जय बोलो श्री व्यास देव की भागवत जी के महात्म्य की जो पहली कथा है वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जागरण की कथा है। ये तीन शब्द 7 दिनों में बार बार आपको सुनने को मिलेंगे। इनको गांठ में बांधना है। साधारण भाषा में भक्ति का अर्थ होता है संसार को मित्र भाव से देखना और ज्ञान शब्द का सार में रह करके संसार से विलग होने की कला जिसको आ गई उसका वैराग्य सिद्ध हो गया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मर्त्य लोक में आए और मर्त्य लोक में जब भ्रमण करने लगे उन्होंने सर्वत्र सब जगह कलयुग को व्याप्त देखा। गेहे गेहे जने जने हर घर में हर मनुष्य में कलयुग दिख रहा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सरता है, हठ है, जिद है, दुराग्रह है, आलस्य है, प्रमाद है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है सर्वत्र। अब जो नारद जी वर्णन कर गए हैं यदि मैं अक्षरशः यहां से पढ़ करके सुनाऊं तो आपको लगेगा कि नारद जी तो यही हमारे आसपास के नगरों से अथवा तो अब तो पहाड़ों में भी पसर गया है कलिकाल, पहाड़ों से हम आपके घरों से ही कुछ मटेरियल लेकर के लिखने बैठे हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे, जो कुछ मुख्य बातें नारद जी ने कही। नारद जी ने कहा
भोपाला निज धर्म कर्म रहिता, विप्रे कुमार गागता, अट्टहासा जनपदा, शिवशूला द्विजातया, कामिन्या केशशूलिन्या, संभवन्ति कलो विहार। पहली बात कही, भोपाला निज धर्म कर्म रहता। समाज का जो अग्रिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो शीर्षस्थ है, शिखरस्थ है, अच्छे पदों पर विराजमान है, ज्ञानवृद्ध जो है, बड़े पदों पर पहुंचा हुआ है, जिसके पास गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, पदार्थों का प्राचुर्य है, भोगों का साम्राज्य है, दिग्दिगंत में धूम है, जिसकी सकल भूमि विस्तार, वाहनों की कतार, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, नौकर चाकर, जिसके पास अनंत है, निज धर्म कर्म रहता। उसने धर्म कर्म छोड़ दिया है। उसके कोई नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है, धर्म कर्म रहता, भोग वृत्ति है, प्रचंड स्वार्थ वृत्ति है उसके अंदर। विप्री कुमार गागता, समाज को जो दिशा देने वाला ज्ञान वृद्ध है, आयु वृद्ध है, वो भी कदाचित न्याय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से च्युत हो गया है, हट गया है। अट्टहासा जनपदा, अन्न औषधि का अनादर हो रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पवन प्रकाश का अनादर हो रहा है, गऊ का अनादर हो रहा है। कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलो। नारद जी वर्णन करते हैं कि माताएं जो है, नारियां जो है, कामिन्या केशशूलिन्या, धर्म की जड़ माना गया माताओं को। विवेकानंद जी जब शिकागो गए, बुद्धिजीवी शिक्षित समाज बैठा है, तो बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा वहां उनसे कि आपके भारतवर्ष में धर्म कहां से शुरू होता है, पहला नींव का पत्थर को कैसे लगता है धर्म का, और वो नींव का पत्थर कौन लगाता है, कौन है पहला वाहक आपके भारतवर्ष में, आप विश्व गुरु हैं, कौन है पहला वाहक। प्रसन्न मुद्रा में जो विवेकानंद जी बोल गए, हैरान हो गया सकल जन समुदाय वहां। उन्होंने कहा, मेरे भारतवर्ष में हमारी मां धर्म की पहली गुरु है, मातेव प्रथमो गुरु। जब गुरुओं की चर्चा आई ना, तो विद्वानों को लिखना पड़ा, पहले गुरु तो मां है महाराज। और जब देवताओं की गणना करने लगे ऋषि मनीषी, कौन सा देव पहला लिखा जाए, तो उनकी कलम अटक गई, मातृदेवो भव। हमारे भारतवर्ष में मां धर्म की पहली नींव रखती है। वो बच्चे को शौचाचार, सभ्याचार, कुलाचार, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, पितृबोध भी वो करवाती, ये है तुम्हारे पिता। और अपने घर से उसकी पहली पाठशाला उसका रसोई घर है। भजन में प्रवेश करना है तो पहला सोपान भोजन कहा गया। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धो शुद्धा समृद्धि। ऐसा सात्विक भोजन हमारी मां बनाती है, ऐसे संस्कार देती है कि धर्म की नींव रख देती है। परंतु नारद जी क्या कह रहे हैं, कामिन्या केशशूलिन्या, माताओं ने कदाचित धर्म छोड़ दिया है। अत्युग्र भूरि कर्माणम नास्तिका रौरवा जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारं ततो गतः। बुरे से बुरा कर्म करने वाले, धर्म की आड़ आडंबर लेने वाले तीर्थों पर बैठे हुए हैं, इसलिए तीर्थों का सार उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। काम क्रोध महालोभा तृष्णा व्याकुल चेतसा ते तिष्ठन्ति तपसी तपसारं ततो गतः। तप में जो बैठे हैं उनका तप भी कहीं आडंबर हो गया है। ये तो यहाँ विद्वान समाज है, आनंद आता है। कई जगहों में जाना होता है तो माला कम जपी जाती है, वज्रवट्टू ज्यादा देखा जाता है। महाराज जप भी हो रहा है, वज्रवट्टू भी, मोबाइल देखा जा रहा है साथों साथ।
खूब वर्णन नारद जी करते, खिन्न मन हो गए नारद जी। मेरे भारतवर्ष की ये स्थिति, मेरे परमात्मा यहां अवतरित हुए हैं, नंगे पांव खेले हैं, मैं वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन की 3 चीजें बड़ी प्रिय है, रेणु, धेनु और वेणु। एक वहां की वेणु पवित्र है, मेरे परमात्मा ने बंशी बजाई है। वहां की धेनु पवित्र है, मेरे परमात्मा ने गैया चराई है। वहां की रेणु भी पवित्र है, मेरे परमात्मा 11 वर्ष नंगे पांव धूल धुसरित हुए। नारद जी पहुंच गए वृंदावन। जैसे ही वृंदावन की भूमि में स्पर्श हुआ, लोटपोट हो गए नारद जी, नृत्य करने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि। प्रसन्न हो गए नारद जी, परंतु वृंदावन में भी एक बड़ा कौतूहल नारद जी की देखते हैं, बड़ी अद्भुत घटना देखते हैं। भक्ति का विलाप सुनते हैं वहां, भक्ति रो रही है, बिलख रही है। युवती बनी है, यद्यपि अपने 2 बेटा जिनको अपनी जंघाओं पर सुलाया हुआ, और बेटा कैसे, ज्ञान और वैराग्य, जिनके केश श्वेत हो गए हैं, दंत पंक्तियां उखड़ गई है, मुख पोपला हो गया है, कमर कमान के समान झुक गई है, कदाचित वृद्ध भी हो गए और मृत भी हो गए। ज्ञान वैराग्य को निष्प्राण देख करके, जैसे कोई निश्चेष्ट काया हो, भक्ति बिलखने लगी। यद्यपि अद्वैत में तो ज्ञान बड़ा है, रीति ज्ञानात न मुक्ति, परंतु प्रबंध संहिता का ये ग्रंथ भक्ति की प्रधानता का ग्रंथ है, इसलिए यहां भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की मां कहा गया। कोई इनको प्राणवंत करे, कोई इनको जीवन दान दे। बिरहिणी की तरह खिन्न मन हुई है, विषण्णा खिन्न मानसा, टूटा हुआ मन, जिस मन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। आपके अंदर से भक्ति ज्ञान वैराग्य खो जाए ना, तो लक्षण क्या है? आपका मन टूट जाएगा, नैराश्य में चला जाएगा, पलायनवादी आप हो जाएंगे, अकर्मण्यता घेर लेगी आपको, कुछ नहीं करना, बहुत हो गया। अकर्मण्यता, आत्मघाती प्रवृत्तियां जन्म लेगी। आत्मघाती प्रवृत्तियों का अर्थ होता है निंदा करना, अपनी निंदा करना, मैं नहीं कर सकता। संत की निंदा करना, आयु वृद्धों की, ज्ञान वृद्धों की, संत सदपुरुषों की निंदा करना, ग्रंथ की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना, भगवंत की, भगवत सत्ता को अनादर करना, निंदा करना, ये आत्मघाती प्रवृत्ति है। अथवा तो विश्वासघाती हो जाएंगे, जैसे दिखते हैं वैसे होंगे नहीं अंदर से। तो समझ लीजिए आपके अंदर की भक्ति ज्ञान और वैराग्य रुदन कर रहे हैं। संशय हो जाएगा आपके अंदर। यदि संबंधों में दीवार खड़ी करनी ना बहुत बड़ी, तो संशय करना सीख लो। संशयात्मा विनश्यति, संशय करना सीख जाएंगे हम। कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, उलझुल करते रहेंगे जीवन में, तो समझ लीजिए आपके अंदर की भक्ति रुदन कर रही है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं आपके अंदर के।
कोई इनको प्राणवंत करे, जीवन दान दे। मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। आदि भगवान शंकराचार्य जी जब 85 वर्ष के हुए ना, तब विरुद्ध अनुभव आया उनको। मैं 85 वर्ष का हो गया हूं मां, आपके ऋण से कहां ऋण हो पा रहा। मया 85 ते अधिक व्यपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता तव यदि कृपा नापि भविता। संतति का मोह कुछ ऐसा ही है। सदग्रंथ तो यहां तक कहते हैं संतान हमारा ही विस्तार है, हमारे ही प्राणों का प्रसार है, हमारी संकल्प सत्ता है, हमारी प्राण सत्ता है संतान। हम ही सामने खड़े होते हैं। जो हम नहीं कर पाते जीवन में, हम क्या चाहते हैं हमारी संतानें करें। जो संकल्प हमारे अधूरे रह गए हैं, हम चाहते हैं हमारी संतानें उसे पूरा करें। संतान का दुख हमसे कहां देखा जाता है। मेरी संतान के भाग्य में इतना कष्ट होगा। जेठ की दोपहर में अंबर अंगार बरसा रहा होगा, मेरा राम कंटक पथ पर चलेगा। वो बालू की शैया पर सोएगा, वो पत्थर का तकिया लेगा मेरा राम। कौन उसके लिए बिछौना बनाएगा, कौन उसके लिए आहार की व्यवस्था करेगा। राम मेरे प्राण हैं। जीवन मोर राम बिनु नाहि, चक्रवर्ती जी के प्राण तो चले गए थे, केवल मात्र सोचने मात्र से प्राण पखेरु उड़ गए। वो रोने लगे। राम राम कही, राम कही, राम राम कही। संतान का वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे, बेटे ने किया क्या था? एक संकल्प ही तो लिया था, प्रवृत्या का, सन्यास का। इस संसार से चले थोड़ी गए थे। वेद व्यास जी रोने लगे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो, थर 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 कांपने लगे। इतने बड़े ज्ञानी, मेरे बेटे मत जाओ। संतान का दुख कहां देखा जाता है हमसे। सदग्रंथ कहते संतान हमारा ही विस्तार है, हमारे ही प्राणों का प्रसार है। हम ही तो सामने खड़े हैं। कोई इनको जीवन दान दे, भक्ति बिलख रही है, प्राण दान दे, ये फिर से मुखर हो जाए। वो भी रहनी बनी बैठी है, विषण्णा खिन्न मानसा, टूट गया है मन जिसका। सदग्रंथ वर्णन करते हैं नारद जी कौतूहल में वहां बैठे। ये कोई सामान्य सत्ता नहीं है। स्वयं गंगा जिसके ऊपर छत्र लिए खड़ी है, यमुना चमर डुला रही है, सरस्वती जिसके चरणों की रजकणिकाओं को अपने मस्तक पर लगा रही है, सारी नदियां मूर्तिमंत स्त्री का रूप धारण करके, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी, सकल देवललनाएं देवबालाएं मूर्तिमंत नारी का रूप धारण करके ढांढस बता। आप रोए ना, आप बिलखे मत। कदाचित देव भी बहुत अधिक चिंतित हुए भक्ति के रोदन से। नारद जी को लगा कोई सामान्य तो नहीं है ये देवी, ये कोई महत सत्ता है। भीड़ को चीरते हुए नारद जी आगे बढ़े। जैसे ही नारद जी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े, भक्ति देवी ने देखा, ओह संत पुरुष आए। बिना परमात्मा की कृपा से संत पुरुष मिलते नहीं।
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उठ बैठ गई भक्ति देवी, आंसू पूछी। नारद जी को लगा कदाचित ये प्रसन्न हो गई है, मुझे जाना चाहिए। नारद जी जैसे ही जाने लगे उस देवी ने कहा, रे रे साधो क्षणं तिष्ठ, कुछ क्षण रुकिए, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर लीजिए। अपनी व्यथा कथा सुना दी भक्ति देवी ने। संत जो होता है उसका एक ही धर्म है, एक ही धर्म, परोपकार पुण्यायः। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं। संत परहित के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीवन है संत पुरुष का। नारद जी ने खूब प्रयास किया, सारे ग्रंथ सुनाए, जितनी औषधि नारद जी के पास थी, परंतु न ज्ञान जागा, न वैराग्य को नूतनता आई, न वो मुखर हुए, न भक्ति देवी का विलाप कम हुआ। सदग्रंथ वर्णन करते व्योमवाणी तदेराभूत मारिषे खिद्यतामिति, उद्यमं सफलस्तेनो भविष्यति न संशय। ऋषिराज आपका उद्यम अवश्य सफल होगा, इसके लिए सबसे बड़ा सत्कर्म करना होगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, सबसे बड़ा सत्कर्म करो इसके लिए। नारद जी ने संकल्प लिया, मैं सत्कर्म करूंगा। नारद जी हिमालय की ओर आ गए। हिमालय आज भी बाहे पसारे खड़ा है, कोई जाए तो वहां भक्ति जागरण का स्वप्न लेकर के जाए, ज्ञान और वैराग्य के जागरण का स्वप्न लेकर के जाए, श्रद्धा आस्था विश्वास लेकर के वहां जाए, अनुशासन विनम्रता लेकर के वहां जाए, आज भी हिमालय मुखर हो जाता है। पलक फावड़े बिछाए बैठा है हिमालय। जितनी ज्ञान राशि हम आपको मिली है वो हिमालय से तो निकली है। हमारे ऋषि मनीषियों ने वहां की हेमोपत्तिकाओं में, आदित्यकाओं में, सरोवर और झरनों के पास बैठ करके, वन काननों के बीच सारा ज्ञान प्राप्त तो किया है, परंतु हम जाना कहां चाहते हैं श्रद्धा के साथ। हम तो टूरिस्ट बन करके जाना चाहते हैं हिमालय भी, तो कहां हिमालय मुखर होगा, कहां आपको ज्ञान देगा। नारद जी जैसे हिमालय पहुंचे ही थे, अभी सनकादिक प्रकट हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को देखा। ओह, नारद जी तो मस्त मलंग रहते हैं, पर इतने चिंतित नोचित। संत पुरुष को इतना दुख में रहना नहीं चाहिए। नारद जी क्या हुआ है आपको, क्यों आप चिंतित हैं? ब्रूता गमनस्य कारणम। नारद जी ने सारी व्यथा कथा सुना थी। सनकादिकों ने कहा, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते परो में। वही यहां सारे उपाय है,
तपोद्योगम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। सबसे बड़ा अगर सत्कर्म इस संसार में है तो वो भागवत कथा है। भागवत जी प्रमाण देती है, एतदर्थम तो सत्कर्म। उनको भागवत कथा सुना दीजिए, ज्ञान भी जागृत होगा, वैराग्य भी जागृत होगा और भक्ति नृत्य करेगी। सार रूप में कथा में आगे हम आप बड़े सदग्रंथ वर्णन करते हैं। गंगा जी के उस आनंद घाट में सब एकत्रित हुए, सनकादिकों ने कथा प्रारंभ कर दी। भागवत जी ऐसा वर्णन करती है जैसे ही भागवत कथा ज्ञान वैराग्य के कर्ण रंध्रों से अंदर गए, ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, नृत्य करने लगे और भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हो गए। भागवत कथा के श्रवण मात्र से बार बार नारद जी को प्रणाम कर रही है भक्ति देवी। जयते जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलाये ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मा के बेटा नारद जी को बार बार वंदन कर रही है। कथा जैसे ही पूर्ण हुई, सब मिलकर के दिव्य संकीर्तन करने लगे। एक माला का जाप जल्दी से हम भी करें भाव से। हालांकि है तो ठंड पर आ जाती है, वो गेट बड़ा है, वो निद्रा देवी आ जाती है अंदर, इसलिए निद्रा देवी को भी भगाना है तो देवी है। सदग्रंथ यहाँ तक लिखते हैं कि नींद में कोई उसको जगाना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है, पर कुछ स्थानों में जगाया जा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा काल में सो गया है, गुरुजन लोग आए हुए हैं, तो उसको जगाओ। और यदि कोई आपका सेवक, आपके मकान की रखवाली करने वाला सो गया, उसको भी जगा दो। और यदि कोई कथा में सो गया है तो उसको भी जगा देना चाहिए। एक माला का जाप, बहुत ज्यादा नहीं, यज्ञ की मर्यादा भी बनी रहेगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे भाव से। राधा रानी की जय, महारानी की जय,
गंगा जी के उस आनंद घाट में सब संकीर्तन कर रहे थे, भागवत जी वर्णन करती अद्भुत घटना घटी। मेरे परमात्मा चतुर्भुज रूप में कथा मंडप में ही अवतरित हो गए। सब परमात्मा को प्रणाम करने लगे, परमात्मा सबको आशीष और वरदान देने लगे। नारद जी से परमात्मा ने पूछा, नारद जी अब क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, प्रभु हमारी कथा से प्रसन्न होकर के तो आप प्रकट हो गए, पर एक वचन दे दीजिए, आज के बाद जहां जहां आपकी कथा बैठेगी वहां आप किसी ना किसी रूप में अवतरित हो जाएंगे। परमात्मा ने नारद जी को वचन दे दिया, नारद ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त मेरी कथा का जहां गुणगान करेंगे मैं वचन देता हूं, इतना बड़ा आश्वासन परमात्मा दे गए हैं, मैं किसी ना किसी रूप में अवश्य वहां आऊंगा, न जाने किस रूप में नारायण आ जाए। कृष्ण बलदेव की